ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करती हूँ। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत लोगों का सवाल है कि बाबा सुनते क्यों नहीं हैं। हमने 15 सालों से बाबा को मानते आ रहे हैं, 10 सालों से मानते आ रहे हैं, 5 सालों से मानते हैं, आखिर बाबा ने हमारी कोई विश पूरी क्यों नहीं की। तो देखिए, चाहे साल 15 हो या 20 हो, जीवन में जब भी ख़राब दौर होता है ना, जब भी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, तो हमें यही लगता है कि परमात्मा हमारी सुन ही नहीं रहा है, परमात्मा हमें देख ही नहीं रहा है, उसकी नज़र हम पर पड़ ही नहीं रही है। और कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि भगवान सिर्फ अमीरों की सुनता है, गरीबों की सुनता ही नहीं है। तो मेरा उनसे ये कहना है कि अमीर हो या गरीब, बनाए तो उस मालिक ने ही है, हम बंदे तो उसके ही हैं। तो माँ कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती, चाहे वो बच्चा छोटा हो बड़ा हो, माँ के लिए सब एक बराबर होते हैं। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि बाबा आपके साथ गलत कर रहे हैं, फिर बाबा ने गलत किया। क्योंकि जिस दिन मालिक गलत करने लग गया ना, उस दिन हमारा जी पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ना वो तो कभी गलत करता है और ना कभी वो हमें दुखी करता है। हमारे दुख सुख हमारे कर्मों के अनुसार ही बनते हैं और हम बनाते हैं उन्हें। अब कहते हैं कि कर्मों के अनुसार होते हैं, तो हम लोग ये क्यों कहते हैं कि भगवान सब कुछ करता है। माना कि भगवान सब कुछ करता है, लेकिन हमें भी तो करना पड़ता है। अगर हम खाना नहीं बनाएंगे तो खाएंगे कैसे? फिर ये कहेंगे कि भगवान ने नहीं दिया आज, ऐसा भी तो नहीं कह सकते ना। हमें खाना भी बनाना पड़ता है, हमें सुबह उठकर काम पर भी जाना पड़ता है। हमें नहीं पता होता कि हम सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे, लेकिन अलार्म लगाकर सोते हैं ना, विश्वास के साथ। तो वही विश्वास बाबा पर क्यों नहीं रखते कि ठीक है यार, आज जैसी चल रही चलने दो, कल तो नया सवेरा होगा। और जिस व्यक्ति के अंदर उम्मीद होती है ना, वो किसी भी परिस्थिति को पार कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक जज्बा है। उसे पता है कि आज नहीं तो कल मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूँगा। और वो कर्म करता है, बढ़ता रहता है, प्रॉब्लम्स को फेस करता है और एक दिन हर मुश्किल से आगे निकल जाता है। क्योंकि कोई भी सक्सेसफुल बंदा, कोई भी सक्सेसफुल इंसान है ना, उसने आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि संघर्ष ना किया हो, किसी परेशानी को फेस ना किया हो। सबको करना पड़ता है, हमको भी करना पड़ रहा है, आपको भी करना पड़ रहा है। तो ये सृष्टि यूं ही चल रही है। हम सबको पता है कि एक दिन हम एक दूसरे को छोड़ कर के चले जाएंगे, लेकिन झगड़ा करते हैं ना, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, कई बार उसके बिना रह भी नहीं पाते, लेकिन जाना सबको अकेले, कोई किसी को लेकर नहीं जा सकता। किसी को तो क्या, अपनी चीज़ को लेकर नहीं जा सकते। हम अपने कपड़ों, जिसके लिए हम टॉर निकालते हैं, जिसके लिए इतना सजते सजते हैं, वो चीज़ें भी हम साथ लेकर नहीं जा सकते। लेकिन जब तक इस धरती पे हैं, वो हमारी है। इसलिए जब तक धरती पर हैं, दुख सुख दोनों को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बाबा को दोषी ना ठहराएं कि बाबा नहीं सुनते। और भगवान बदल कर भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भगवान एक ही है। फिर वो चाहे साईं बाबा हो या फिर राम जी, कृष्ण जी, जो भी भगवान है वो हो। अगर भगवान बदलोगे, आज इनको छोड़ा है, कल किसी और को भी छोड़ोगे। इसलिए एक को पकड़ कर रखो, सब हो जाएगा, ठीक है ना। एक के साधे सब सध जाते हैं और सब के साधे सब जाते हैं। इसलिए एक रास्ते पर चलिए, मंजिल ज़रूर मिलेगी। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। जिस प्रकार हमें पता है कि हमने बाबा को चुना है, तो हमने कोई गलती नहीं करी है, और हमें एक ना एक दिन बाबा ज़रूर मिलेंगे। और हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो तो निरंतर चलती रहेंगी, उनका कोई जब तक ज़िंदगी है तब तक हमें प्रॉब्लम्स को फेस करते ही रहना। ये आप सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं जब हमारे सिर पर मुसीबत आ जाती है। इसलिए किसी भी मुसीबत को इतना हावी ना होने दें कि आप खुद को ही दुख पहुंचाएं, खुद को ही चोट पहुंचा लें, ठीक है। ध्यान रखिए, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, आपके लिए भी और आपके अपनों के लिए। अपने लिए ना सोचकर अपने परिवार के लिए सोचिए कि आपकी ज़रूरत उनको बहुत ज़्यादा है। इसलिए कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचिएगा, ठीक है। और बाबा पर विश्वास रखिए, बार बार यही कहते हुए विश्वास रखिए। उपायों के पीछे ना भागे, बहुत उपाय हैं, कितने करोगे। इसलिए
एक ही उपाय, 2 उपाय अपना लो, श्रद्धा और सबूरी। अरे बहुत गजब के उपाय हैं, मैंने अपनाए हैं, अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, लेकिन चली जाती हैं, बाबा संभाल लेते हैं। तो आइए 11 वचनों के साथ वीडियो को संपूर्ण करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी को गुड नाइट, साईं शुभ रात्रि, साईं आपका भला करे। जय साईं राम।